आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है, देखिए, वो है आवारा जानवरों को लेकर, यानी कि बेज़ुबान जानवरों को लेकर, आवारा कुत्तों को लेकर। आजकल समाचार पत्रों में, सभी समाचार पत्रों में ये बातमियाँ, ये न्यूज़ आ रही है लगातार कि औरंगाबाद शहर में या बहुत सी जगहों पे हम देखते हैं कि खबरें मिल रही हैं कि आवारा कुत्ते बढ़ चुके हैं और ये संख्या हज़ारों में पहुंच चुकी है। और जिसके कारण जो है तो ये रात में या दिन के समय ये छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते समय ये बच्चों को काट रहे हैं, बच्चों के आंख पे जा रहे हैं, घटनाएं घट रही हैं, बहुत का इलाज चालू है, ऐसी बातें हो रही हैं। और अभी हाल ही में हमने आज ही देखा, आज के समाचार पत्रों में, कि दिल्ली के अंदर भी इसी तरह का प्रकरण सामने आया था। तो वहाँ हमारे उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, ये दिल्ली सरकार के लिए है, दिल्ली के शहर के लिए, कि आवारा कुत्तों को बिल्कुल पकड़कर उनको ये तो एक जगह रखा जाए और उनके लिए घर बनाया जाए, ताकि और उनको वहाँ रखा जाए, उनको बाहर छुड़ाना जाए किसी भी हालत में। ये दिल्ली शहर के हद तक मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। ये आज के समाचार पत्रों के अंदर भी है, आया हुआ है। लेकिन चलिए, वो बात विषय अलग है, दिल्ली का मसला है, बड़ा मेट्रो सिटी है, बड़ा शहर, हमारी राजधानी है। आज हम ये देखते हैं कि सभी, चाहे सोशल वर्कर हो, अलग अलग पार्टी के नेता हो, ये निवेदन करते हैं महानगर पालिका से कि साहब, शहर में आवारा कुत्ते की तादाद बढ़ गई है, आप क्या कर रहे हैं, आपकी लापरवाही है। लोग उससे नाराज़गी जताते हैं। ये सारी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन बड़ा अफसोस होता है, बड़े दुख की बात यह है कि कभी किसकी तरफ से ये बात सुनने में नहीं आई कि जिसको हम आवारा जानवर कह रहे हैं, बेजुबान जानवर कह रहे हैं, ये भी ऊपर वाले ने इसको बनाया है, जिसे हम अल्लाह, भगवान, राम, रहीम, गॉड अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ये उसी ने जो है तो इनको बनाया है। ये ऐसे नहीं है आवारा कुत्ते कि चलो भाई कोई दुश्मन देश ने, जैसे चाइना हो, कोई पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कि इन्होंने जो है तो कंपनी के अंदर उसको प्रोटेक्ट किया और भारत की अपने सरहदों में, बाउंड्री के अंदर छोड़ दिया कि भाई चलो यहाँ की जनता को परेशान करते हैं, सरकार को परेशान करते हैं। ऐसा नहीं है। ये कुत्ते या आवारा जानवर, चाहे बिल्ली हो, जो भी हो, ये पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। फ़र्क इतना है कि कई संख्या कम होती हैं, कई ज़्यादा होती हैं, कहीं उनके व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं। लेकिन देखने में ये आता है कि सब चिल्ला रहे हैं कि आवारा कुत्ते हो रहे हैं, इनको क्या करना चाहिए। अब पेपर में ये भी आया है कि जब से मटन की दुकानें, मांस की दुकानें बंद हुई है, कुरैशी बिरादरी की हड़ताल चल रही है, तो उसकी वजह से भी आवारा कुत्ते जो तो भूखे मरने पे मजबूर है। सारी बात है। अभी हमने हाल ही में देखा, लोकमत समाचार के अंदर, लोकमत पेपर में आया मराठी के अंदर, कि रेलवे स्टेशन के उड्डान पुल के नीचे, हो सकता है 15 अगस्त तक बोलिए, 15 अगस्त के बाद भी हो सकता है बोलिए, कि ये कुत्तों का स्पेशल एक दवाखाना, कुत्तों का हॉस्पिटल बनाया गया है, जिसके अंदर हम समझते हैं कि एक कम से कम एनी टाइम मतलब 50 से 100 के आसपास कुत्ते को रखा जा सकता है, यानी कि उनका इलाज किया जा सकता है, उनकी देखभाल की जा सकती है। पूरी व्यवस्थाओं से ये एकदम शानदार हॉस्पिटल बन रहा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं ख़ास तौर से इसके लिए हमारे यहाँ के महानगर पालिका के कमिश्नर आयुक्त साहब जी श्रीकांत को दिल से बधाई देता हूँ कि साहब, आपके कार्यकाल में ये हॉस्पिटल बना है जानवरों के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आज आप है, कल चले जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे शहर से, मतलब कोई और आपकी सर्विस रहेंगी, लेकिन यहाँ पर जितने जानवरों का इलाज होगा, ये आपको दिल से दुआएं देंगे। क्योंकि किताबों में ये भी लिखा है कि ये जानवर, बेजुबान जानवर भी जो है तो एक तरह का आशीर्वाद देते हैं, ये भी दुआ ही देते हैं, ऊपर वाला उनकी दुआ को सुनता है। ये हमें किताबों में पढ़ने को मिलता है। बहरहाल, आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत आसान सा रास्ता है, समझ में नहीं आता कि किसके दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है, करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, हमारे शहर के आसपास में कई सरकारी गैरेज ज़मीनें हैं, सैकड़ों एकड़ है। तो मेरा कमिश्नर साहब को सुझाव है कि सर, कम से कम हम 50 एकड़ 100 एकड़, हम 50 एकड़ 100 एकड़ एक ज़मीन एक्वायर करें, वहाँ पर तार फिक्सिंग करें, जैसा हम सिद्धार्थ गार्डन देखते हैं, बारीक बारीक तारों का पूरा तारों का जाल बिछाए, कम बजट में काम होगा। और उसके अंदर कुछ सीमेंट के रास्ते बनाए, कच्चे पक्के, और वहाँ पर जो है तो मतलब तरह तरह के झाड़ लगाए, एक गार्डन के जैसा, जहाँ पर आम के झाड़, इसके झाड़, झाड़ों का बंदोबस्त करें। वहाँ पर कम से कम 6-7 हाउस बनाए पानी के, जिसकी हाइट इतनी हो या थोड़ी ज़्यादा हो, ताकि पीने का पानी हो। और एक यहाँ तक के कुत्तों के लिए स्विमिंग पूल बनाया जाए, ताकि धूप उतरता हुआ जैसा रहता है, ताकि धूप का लगे, जब मौसम आए तो कुत्ते जो है तो स्विमिंग पूल के अंदर नहा के तैर कर वापस आ जाए। ये हम इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। वहाँ पर कम से कम 10-12 मतलब 10 बाय 20 के घर ऐसे बनाए जाए, जिसके अंदर मतलब दरवाजे ना हो, खिड़की ना हो,
यानी कि खुलापन हो, ताकि कभी धूप बढ़ जाए, कभी बारिश आ जाए तो घरों में जाके कुत्ते बढ़ जाए। और कुछ हफ्तेवारी बाज़ार में हम देखते हैं टीनों के शेड, जहाँ पर कुछ महिलाएं, हमारी माएँ बहनें या जो व्यापारी होते हैं जो टमाटे आलू बेचते हैं, तो ये टीनों के शेड के नीचे, जैसा इतवार के बाज़ार में या बहुत से ग्रामीण भाग के अंदर जो है तो हफ्तेवारी साप्ताहिक बाज़ार लगते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि टीनों के शेड रखते हैं, बड़े बड़े चबूतरे होते हैं, उस चबूतरे पर बैठ के जो है तो फल भाजी, फल फ्रूट बेचा जाता है। ठीक इस प्रकार से हम जो है तो कम से कम 50 एक शेड लगाए वहाँ पर, बड़े बड़े मतलब सीमेंट के चबूतरे बनाए, पत्थरों के चबूतरे बनाए, टीनों के शेड लगाए, ताकि वो छाँव के अंदर कुत्ते आराम से बैठ सके। और कुछ 6, 7, 8, 10 रूम ऐसे बनाए जिसके अंदर दरवाजे, खिड़कियाँ, पूरा व्यवस्था हो, ताकि उसके अंदर बीमार कुत्तों को या कोई ज़ख्मी कुत्तों को या कुछ पागल टाइप अगर कुत्ते हो गए तो उनको आराम से बंद कर सके। तो अगर हम 50 एकड़ 100 एकड़ अगर एक्वायर कर लेते हैं, क्योंकि ज़मीन तो सरकारी रहने वाली है, सरकारी कब्जे में रहने वाली है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ज़्यादा ज़मीन भी एक्वायर कर ले तो उसके अंदर हम पूरे शहर के, बल्कि पूरे ज़िले के कुत्ते हम ला के वहाँ छोड़े, ग्रामीण के उसके ला के छोड़े। अब 100 एकड़ ज़मीन के अंदर हम कुत्ते अगर छोड़ेंगे पूरे ग्रामीण को ला के, और पाबंदी के साथ हर 2 महीने में, 6 महीने में, जैसे भी एक रूटीन होती है, हर कुत्ते की नसबंदी किया जाए। जाहिर सी बात है, उसकी जब नसबंदी हो जाएगी तो फिर बच्चे पैदा होने का सवाल भी नहीं पैदा होता। तो और सही मानों में हम नियंत्रण कर पाएंगे, कुत्ते की आबादी को नियंत्रण कर पाएंगे। जो हमको एक डर रहता है कि भाई हम तो काम कर रहे हैं फिर भी कुत्ते की संख्या बढ़ जा रही है, तो इसमें समझ में आएगा कि जब सब तमाम कुत्ते जब एक जगह जमा हो जाएंगे, जब उसकी पाबंदी से सही तरीके से गाइडलाइंस के हिसाब से, दिशा निर्देश से अगर उनकी नसबंदी होगी, तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट को समझ में आएगा कि भाई नसबंदी बराबर हो रही है, कुत्तों की संख्या भी नहीं बढ़ रही है। अब हो रहा क्या है कि कागज़ के आ जाता है कि आज 500 कुत्तों की नसबंदी होगी, जो भी महीना 2 महीने के अंदर। अब हुई नहीं हुई, ऊपर वाले को मालूम, क्या कागज़ों में आता है, क्या सही है। उसका ईमानदारी से रिकॉर्ड कौन रखेगा कि नसबंदी हुई या नहीं हुई। अब कुत्ते देखिए जैसे दिखते, अब कुत्ते बोलो तो एक कुत्ता 10 कुत्ते कैसे दिखता, और काला कुत्ता 100 काले कुत्ते हैं, लाल कुत्ते 100 लाल कुत्ते हैं। अब कैसे जज करेंगे अपन कि ये कुत्ता था दूसरा कुत्ता था, ये टेक्निकल बात है। बहरहाल मेरे आपसे, कमिश्नर साहब से मेरी विनंती है कि सर हम 50 एकड़ 100 एकड़ ज़मीन एक्वायर करें, चारों तरफ से तार फिक्सिंग करें, वहाँ पर झाड़ लगाए, और उसके अंदर जो है तो यूँ समझ लीजिए कि कुत्ता घर, कुत्ता पार्क, यानी अंदर हम ऐसी व्यवस्था करें कि कुत्तों का खुद मन नहीं कहे कि हम ये पार्क छोड़ के जाए, क्योंकि उनको यहाँ स्विमिंग पूल रहेगा, उनको खाने पीने की व्यवस्था रहेंगी, सब रहेगा, ये रहेगा। आज हमने समाचार पत्रों में पढ़ा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि कुत्तों को पकड़ के बंद कर देना चाहिए। अरे भाई ठीक है, बंद आपने कर दिए तो इतने सैकड़ों कुत्ते, हज़ारों कुत्ते कहाँ रखेंगे आप, ये सबसे बड़ा मसला है। अच्छा आपने बंद कर दिए तो ऊपर वाले ने उनको भी पेट पानी लगाया है, उनको भी प्यास लगती है, भूख लगती है, वो खाएंगे क्या। 2 मिनट के वास्ते मान लो 10,000 कुत्ते हमने औरंगाबाद के जो तो बंद कर दिए, जो भी जहाँ ला के बंद कर दिए, तो वो उनको क्या भूख नहीं लगेगी। अब जब बड़ी संख्या में जब इतने एक जगह कुत्ते रहेंगे तो आपस में लड़ाई करेंगे, झगड़े होंगे, कुत्ते आपस में लड़ के जख्मी हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ 100 एकड़ ज़मीन लिया जाए, ताकि कुत्ते अपने मन के हिसाब से एक गड्ढा बना के अपना घर बना सके। हमको पूरा ऐसी व्यवस्था दे बेहतरीन, और कुछ मट्टी के ढेर डाल दे, ताकि मट्टी के ढेर के अंदर अपने घर बना सके, वहाँ खेल सके, और वहाँ जो है तो पेशाब टॉयलेट कर सके। नेचुरल जैसा वो जीते हैं, मट्टी में पेशाब करना पसंद करते, मट्टी में कुरुद के जो तो टॉयलेट करना पसंद करते, बाद में मट्टी पलटाना पसंद करते। तो दो एक ट्रक साफ छनी हुई मट्टी एक हम सड़े में डाल दें, ताकि वो कुत्ते अपने हिसाब से मट्टी के ऊपर जो है तो अपनी पसंद के हिसाब से कोई टॉयलेट यहाँ करे, कोई वहाँ करे, कोई स्टैंडर्ड से करे, कोई टॉयलेट में करे, कोई कैसा करे। हमको उनको संभालना पड़ेगा। जब हम संभालेंगे तो ये शहर घटनाएं कम हो जाएंगी कि कुत्ते काट रहे हैं, इसको काट रहे हैं, उसको काट रहे हैं। बहुत दुख होता है कि शहर के अंदर एक भी कोई संगठन कहिए, कोई पॉलिटिकल लीडर कहिए, कोई सामाजिक कार्यकर्ती कहिए, वो ये नहीं कह रहा है कि भाई इनको भी जीने का अधिकार है। हम जो है तो हम ये ज़रूर कह रहे हैं कि कुत्ते काट रहे हैं, कुत्ते काट रहे हैं, लेकिन कुत्ते काट रहे क्यों है, इसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है कि कुत्ते काट रहे क्यों है। अरे भाई सीधी सी बात है कि जब उनको 2 वक्त की रोटी पेट भर को अगर खाने को मिल जाएंगी तो जाहिर से काटेंगे क्यों। आज कुत्ते काटने का रीज़न ये है कि इसके ऊपर मैं ध्यान हमारे कमिश्नर साहब को और तमाम NGO को मैं तरफ ध्यान में आकर्षित करना चाहता हूँ, कि आपको बताना चाहता हूँ कि पहले ज़माने में जो है तो अंडरग्राउंड जो है तो ड्रेनेज लाइन नहीं थी। आज 15, 20, 25, 40 साल पहले कच्चे मकान हुए करते थे, कच्ची बस्तियाँ हुआ करती थी, तो नालियाँ खोलियाँ रहती थी। अब वो उसके जो है तो ड्रेनेज में से जो भी लोग नहाते थे तो बाहर गली में जो है तो एक गड्ढा सा रहता था, एक झाड़ के नीचे जो भी छोटी मोटी बस्तियों में, तो पानी में तुम जाता था, पानी जमा होता था, अच्छा बुरा जो भी पानी था। तो उस बस्ती के, उस गांव के, छोटे से शहर के गाय वंश बोलिए,
बकरी बोलिए, बकरा बोलिए, कुत्ते बोलिए, जो भी अलग अलग जानवर बोले, यहाँ तक कि चरिंद परिंद वहाँ आके बैठ के पानी पी के चले जाते थे। यानी कि उनको पानी मिल जाया करता था। वो पानी इतना गंदा नहीं रहता था, क्योंकि वो पानी जो नहाते थे, जिस तरह जो करते थे, वो पानी जो है तो बाहर निकलता था, वो पानी इतना गंदा नहीं रहता। और जब नाली में बहता तो एक नेचुरल बात है कि वो उसके अंदर फिर वो कुछ बीमारियाँ ख़त्म हो जाती, लगभग साफ़ पानी की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो पानी मिलता था। और रहा खाने पीने की बात, पहले ज़माने में मेथी की भाजी है, इसकी भाजी है, उसकी भाजी है, मौज है, टमाटर है, तरबूज है, ये घर में बेचारे ला के लेते थे और बाहर जो है तो ला के फेंकते थे, कोई झाड़ के पास, कोई दीवार के पास, कोई चौराहे के पास, जिसको हम आमतौर से उखड़ना कहते हैं, यानी कि कचरा फेंकने की जगह, कचरे ढेर ला फेंकते थे। तो वो मोहल्ले के, गांव के जो है तो गाय वंश बोलिए, बकरी बोलिए, मुर्गी बोलिए, परिंद बोलिए, वो आके खा लेते थे। यानी कि उस टाइम, यानी 50 साल पहले उनको जो है तो चरिंद परिंद को, ये कुत्तों को, बिल्लियाँ को खाने को मिल जा रहा, पीने को मिल जा रहा, वो खा के बराबर अपने अपने जहाँ भी उनको ठिकाने रहते थे, झाड़ के पास, कहीं कोने कापरे में कहीं भी अपना जाके सो जाते थे और जीवन गुजरता था। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि नई टेक्नोलॉजी के स्वरूप में ये तमाम जो डैनिश लैंड का पानी का सिस्टम है, ये अंडरग्राउंड हो गया। अब अंडरग्राउंड होने में क्या होगा कि बाहर पानी दिख रहा नहीं, यानी पानी बिल्कुल नहीं दिख रहा, दूर दूर तक नहीं दिख रहा। और कुत्ते जो है तो बस्ते में घूम रहे, अब उनको पीने को पानी नहीं मिला तो वो प्यासे रहने पर मजबूर है। अब उसमें हो रहा क्या कि दूसरा ये विषय आ गया कि महानगर पालिका ने बोली गीला कचरा अलग, सूखा अलग। अब उसमें क्या हो रहा है कि कोई बासी रोटी है, कुछ जो भी है, अनाज है, जो भी है, वो काली पन्नी में लपेट के बड़े बड़े प्लास्टिक के बॉक्स आ रहे, जो जिसको हम कहते हैं जो है तो उसके अंदर बॉक्स में डाल दे रहे। तो उसमें क्या हो रहा है कि गीला कचरा भी, रोटी है, जो भी है, खाने की चीज़ें है, वो बॉक्स के अंदर पानी के थैली के, अपने प्लास्टिक की थैली में चल जा रही, और उनका हेड रही कम से कम 4 फीट 6 फीट। अब वो कुत्ते खोल नहीं सकते। अब वो रात भर लोग अपने लोग ला के बड़े बड़े बिल्डिंग बोलो, कॉम्प्लेक्स बोलो, बस्ती के लोग बोलो, छोटे छोटे बस्ती के लोग बोलो, उस कचरे के इसमें ला के डाले। फिर दूसरी सुबह जो तो महानगर पालिका गाड़ी आ रही, तो पूरा वो डब्बा पलटा रही, वो डब्बा पलटा के फिर जहाँ भी उनको कचरे का मतलब ढेर है, जहाँ कचरा डिपो है, वहाँ ले फेंक दे रहे। तो उसमें क्या हो रहा है कि वो कचरे के अंदर जो खाने पीने की चीज़ें रहती है, जैसे कुछ मतलब जो चिकन की हड्डी है, कुछ मांस की हड्डी है, कुछ रोटी है, कुछ बोटी है, कुछ ऐसा मतलब कुछ ब्रेड है, खाने पीने चीज़ें है जो आमतौर से बासी हो जाती, जो इंसान नहीं खाते लेकिन जानवर खा लेते हैं ऐसी खुशी उसको। तो वो जो है तो कचरे ढेर में चल जा रहे। तो उसमें क्या हो रहा है कि शहर के हज़ारों कुत्ते जो है तो भूखे और प्यासे रहने पे मजबूर है। अब सीधी सी बात है, अगर आज के ज़माने की हम तुलना करें, आज के ज़माने के अंदर अगर इंसान भी अगर 2 दिन का भूखा रहेगा तो वो भी चोरी करने पर मजबूर हो जाता है। कभी कभी पेपर में आता है कि भाई छोटी छोटी बात पे मर्डर हो जाते हैं, कभी 10 रुपये के वास्ते, कभी 100 रुपये के वास्ते मर्डर हो जाते हैं, पेपर में छपता है। तब सोचिए कि जो इंसान जिसको अक्ल है, एक समझ है, होश है, हवास है, तो वो जो है तो भूख के मारे, परेशानी के मारे चोरी करने पे हो जाता है, कभी मर्डर कर देता है, कभी झगड़े कर देता है, कभी कानून हाथ में ले लेता है। एक इंसान जिसको समझता है कि मैं इंसान हूँ, अच्छा बुरा समझता है, तो वो गलत काम करता है। अब ये तो जानवर से कुत्ता है। अब तुम बोलिए कभी इसको भूख, इतना इसको प्रॉपर्टी की जरूरत, इंसान तो प्रॉपर्टी भी ले रहा, ये ले रहा। कभी सुना है कि कोई कुत्ते ने कब सोचा है कि मैं घर बनाऊंगा, कि प्लाट लूँगा, रजिस्ट्री करूँगा, कि गाड़ी लूँगा, 2 व्हीलर लूँगा, कि होंडा गाड़ी लूँगा? सुना है? नहीं। उनको तो बस बासी कुछ कुछ मिल जाए, बेचारे झाड़ नीचे सो जाते हैं, आज अपना जीवन गुजार देते हैं। हम इंसानों से लाख पड़ आज के कुत्ते अच्छे, माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बड़ी इंसानों की संख्या, जुमले पर गौर कीजिएगा, सबको नहीं कह रहा हूँ, इंसानों के अंदर बड़ी संख्या ऐसी है कि जो कुत्ते से बदतर हो गए और उनसे अच्छे कुत्ते हो गए, जो चोरा करते हैं, मर्डर करते हैं, कानून हाथ में लेते हैं, जो तो इंसानों की बर्बादी का जरिया बनते हैं, नशों का कारोबार करते हैं। ये अच्छी बात है, ये गलत बात है? और ये कुत्ते क्या करते हैं? ये तो कुत्ते बेचारे, अगर आपने एक रोटी का टुकड़ा दे दिए तो ये ज़िंदगी भर आपके गुलाम हो जाते हैं। ज़रा 4-5 दिन आप कुत्ते को रोटी डाल के देखो, वो आपका वफादार हो जाएगा, आपको देख के दूध मिलेगा। और आज के ज़माने में क्या है, इंसान के साथ भी अगर हुस्न सलूक करे तो वो पलट के बोल देता है। यहाँ तक कि अगर घरों में देख रहे हैं हम, भाई भाई का दुश्मन, औलाद बाप के दुश्मन, बाप बाप बच्चों का दुश्मन, कैसे कैसे हो रहा है। आजकल कोई इंसान ऊपर मान रहा नहीं है, हालांकि इंसान है। कहने का मतलब ये है, इस तमाम बातें बोलने का, कि अगर हम शहर के अंदर 50 एकड़ 100 एकड़ ज़मीन लेते हैं, उसको एक्वायर करते हैं, उसके अंदर मतलब झाड़ों की व्यवस्था करते हैं, जैसा मैंने कहा कि पूरी व्यवस्था करते हैं, और सब कुत्तों को ला के वहाँ छोड़ते हैं, तो बहुत अच्छा जो है तो निवेदन हो जाएगा। अब सवाल ये है, एक सबसे बड़ा सवाल उभर के आ रहा है कि ठीक है, हमने शहर के पूरे ज़िले के, समझो थोड़ी देर कैसे मान लो कि हमने 50,000 कुत्ते ला के छोड़ दिए, एक मोटा मोटा। अब 50,000 कुत्तों को खाने पीने की व्यवस्था क्या है? तो हमारे पूरे शहर में, ज़िले के अंदर जो है तो चिकन की दुकानें हैं, मच्छी की दुकानें हैं, जो मच्छी है तो उसका मुझसे एग्रीमेंट करें कि भाई आपको जो निकलता है तो जैसा वो कुछ वो फेंक देते हैं या कुछ सस्ता मस्ता बेच देता है, जैसा कि भाई जैसा 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, उससे एग्रीमेंट करें। जब चिकन वालों को, मटन वालों को
और जब मच्छी बेचने वालों को लगेगा कि हमारा कचरा यानी जो मुंडी जो खराब रहती है, कुछ छिछड़े रहते हैं कि भाई ये तो 20 रुपये किलो बिक जा रहे, तो वो भी संभाल के रखेंगे। तो पूरे दुकानों से कलेक्ट करो, एक महानगर पालिका स्पेशल गाड़ी उसके से अलग से रखो, जो इस तरह के गाड़ी अलग रखो उसके एकदम, उसके ऊपर कोई कचरा नहीं ले आना, सिर्फ ये चीज़ ले आना। और दिन में 2 ट्रिप मारना, एक सुबह में या 3 ट्रिप मारना, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। क्योंकि हज़ारों कुत्ते रहेंगे, पूरा जमा करके एक वहाँ ऐसा हाउस की व्यवस्था करो, उसके ऊपर छत डालो ताकि वो उसके ऊपर वो ना हो, उसके ये अपना टाइल बिठाओ, टाइल, ताकि मिट्टी ना लगे। एक ऐसा हाउस बनाओ कम से कम 100 बाय 100, और उसकी हाइट इतनी रखो। इसके अंदर जो है तो पूरे वो छिछड़े चिकन के जो भी निकलता है जो वो और ख़ास बात क्या है, हमारे शहर में बड़े बड़े बेकरियाँ हैं, बेकरी के अंदर जो तो ब्रेड का चूरा, समोसों का चूरा, केक का चूरा, जो तो डोनट का चूरा, ये सब मिलता है, वेस्टेज चूरा मिलता है, ये भी कुत्ते खाते हैं। और बोलो, हम ये देखते हैं कि लोग रोटी फेंक देते हैं, बड़े बड़े होटल वाले जो वेस्टेज करते हैं, रोटी फेंक देते हैं, उनको बोले को रोटी अलग से दो, वो पूरा अलग से जमा करके हम जो है तो उसके लिए हाउस अलग बनाओ, उसके अंदर भी हम 100 बाय 100 का हाउस बनाओ, उसकी हाइट भी इतनी रखो, और उसके अंदर पूरा फैला दे, वो रोटी होटलों से लाके क्या क्या फैला दे, तो जाहिर सी बात है वो उसके अंदर कुत्ते खा लेंगे। अगर हम ये तीन टाइम रूटीन करें, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, कि हर एक का टाइम अलग रहता है, कहीं सुबह में निकलता है, कहीं दोपहर में निकलता है, कहीं शाम में निकलता है। अब 3 ट्रिप अगर मारते रहेंगे, हम दो गाड़ियाँ लगा दे स्पेशल सिर्फ कुत्तों के वास्ते, कुत्ता घर के वास्ते, कि भाई इसके अंदर सिर्फ खाने पीने की चीज़ें रहेंगी, और हम पूरी व्यवस्था के साथ, साफ सफाई के साथ जो है तो वहाँ लिया के फेंकेंगे तो वहाँ पर हम नियोजन करेंगे। और 2-3 हाउस बनाओ फर्स्ट क्लास, वहाँ पर जो है तो बोरिंग लगाओ, पानी की व्यवस्था करो एकदम बेहतरीन। वहाँ पर एक इमरजेंसी जो है तो छोटा सा दवाखाना ऐसा टाइप बनाओ कि इमरजेंसी में कोई कुत्ता अभी जख्मी होगा, लड़ लिए, कोई कुछ हो गया, तो इमरजेंसी में वहीं जो है डॉक्टर साहब आ रहे, वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था, डॉक्टर साहब ने कोई ऐसा पहनना, जैसे हमने कोरोना टाइम पहने थे, शैतान जैसे दिख रहे थे, वाइट, ऐसा लग रहा था यमदूत आ गए, फरिश्ते आ गए, चलो बोल के, मतलब एक सिक्योरिटी के हिसाब से। तो ऐसा हमको ऐसा ड्रेस बनाए ताकि वो डॉक्टर साहब अगर 1000 कुत्ते झुंड में चले गए, कुत्तों ने अगर पंजा मारा, कुत्तों ने काटा, तो वो ड्रेस ऐसा रहना है कि उनको कुछ असर नहीं होना। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा साहब। तो उसमें क्या होगा कि कुत्तों को भी जीने का अधिकार है, ये कुत्ते भी आसानी से जी सकेंगे, और इसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, नियोजन करना पड़ेगा, और ये बहुत आसान है क्योंकि सरकार के पास ज़मीन फुकट की है। हमारे पास जो है तो जो तार फिक्सिंग कोई बहुत बड़ा बजट नहीं है। हमारे पास जिले के अंदर 5-6 आमदार है, 2 खासदार है, हर एक ने अगर 25-25 लाख की निधि दे दिया तो हमारे पास बहुत बड़ा काम हो जाता। अगर हम तमाम जो है तो सरकारी कर्मचारी एक ऐसा कानून पास करें कि हम मतलब उसकी तनख्वाह में से सिर्फ 100 रुपये, जो भी कर्मचारी है सिर्फ 100 रुपये जो है तो हम अन्नदान मूल्य के लेंगे। ये दान जो है तो हम कुत्तों को हम दे रहे हैं, जिसके अंदर प्राणी आते हैं, उसके अंदर कोई ऐसी व्यवस्था करो कि बाहर के कुत्ते, मैना, बकरियाँ कुछ अलग से रहते कि वो अलग से पानी पी ले, पूरी व्यवस्था होज करो। यहाँ तक कि हम एक ऐसा फंड, ऐसा नियोजन करो कि हर चीज़ के ऊपर हम 2 रुपये अन्नदान के नाम पे ले। और अन्नदान काय के लिए? ये गाय वंश के लिए, बकरी के लिए, कुत्तों के लिए, आवारा कुत्तों के लिए, ये जो अपने कबूतर ये है, उनकी ऐसी व्यवस्था करें कि पूरा उनका एक जगह नियोजन होना चाहिए ताकि बस्तियों को तकलीफ ना हो। ये हम कर सकते साहब, ये बहुत बड़ा काम नहीं है, ये बहुत इतना अगर ये काम कर लेते हैं तो मेरा विश्वास है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि पूरे ज़िले के अंदर एक कुत्ता नज़र नहीं आएगा। और कुत्ते को पार्क को हम ऐसा व्यवस्था दें, ऐसी व्यवस्था दे कि लोग वो कुत्ता घर देखने के वास्ते दूर दूर से आए और 10 रुपये का टिकट निकाल कुत्ता देखने को जाए कि यार कुत्ते स्विमिंग पूल कर रहे हैं, नहा रहे हैं, झाड़ के नीचे बैठे हैं, एक उनके लिए एक बैरिकेड ऐसा बने हुए हैं, तार के बने हुए हैं, वो अपनी मर्जी से कभी इसमें जाते हैं, कभी उसमें जाते हैं, कभी खेलते हैं, कभी कूदते हैं। एकदम ऐसी व्यवस्था करना चाहिए और ये हो सकता है। जाहिर सी बात है, जब 100 एकड़ के अंदर हम एक्वायर कर रहे, हम दिन के 5 कर्मचारी रखे, रात के रखे 5 रखे, जिसको बोलते हैं नाइट वॉचमैन, ताकि वह देख रेख हो, वहाँ लाइटर लगाए, फोकस लगाए, भाई सही है क्या है। या 2 आदमी रात के वॉचमैन रखो और 3 आदमी दिन के रखो, एकदम सिस्टमेटिक कि भाई देखे क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, क्या लड़ रहे भिड़ रहे कुत्ते, जो भी है फर्स्ट क्लास, बहुत सही काम हो जाता। यानी कि 5 कर्मचारी और 2 गाड़ियाँ, उसके अंदर एक गाड़ी पे जो है तो 3 आदमी, एक ड्राइवर और 2 आदमी हेल्पर, जो है तो गोश्त की जो चिकन की दुकानें हैं, तो मच्छी की दुकानें हैं, या जो ब्रेड है, बेकरियाँ है, वहाँ से कलेक्ट करें। बड़े बड़े खाने के होटल है, जो रोटियाँ बच जाती है झूठा झाटा, वो जमा करके जो है तो वहाँ ला के फेंके। तो एक गाड़ी पे हेल्पर, एक ड्राइवर, कितने हो गए 3, 2 गाड़ी पे 6 आदमी, 6 आदमी है, 6 आदमी हो, 12 आदमी के अंदर हम 50,000 1 लाख कुत्तों तक का नियोजन कर सकते हैं। और 12 आदमी की तनख्वाह कितनी जा रही? हमारे पास बड़े बड़ी कंपनियाँ हैं, कंपनियाँ वाले को, जैसा हमारे पास एक एग्जाम्पल में दे रहा, हमारे पास बड़े बड़े कंपनियाँ वाले तो विकास के लिए भी योगदान देते हैं,
शहर के डेवलपमेंट के लिए योगदान देते हैं, रास्ते बनाते हैं, सारी बहुत से मतलब प्रोजेक्ट में हिस्सा लेते हैं। कंपनियां वाले भी 2% जो है तो समाज के लिए काम करते हैं। कंपनी वाले जैसे हमारे पास बजाज कंपनी है, महिंद्रा कंपनी है, घरवाले कंपनी है, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, बड़े बड़े कंपनी है। हम इनके मालक से बात करें कि साहब हमने एक कुत्ता पार्क बनाया है जिसके अंदर 50,000 कुत्ते हैं, तो आपकी तरफ से कुछ ऐसा नियोजन करें कि 2% 1% जो फंड रहता है एक अन्नदान मिल के दे, और एक कंपनी अन्नदान मिल के दे, या नहीं तो एक कंपनी जो है तो हमारे पास जो 12 लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं प्राइवेट बेस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, उसकी तनख्वाह जो है तो कंपनी के अकाउंट से आ जाना साल को साल। कुछ ऐसा मायदा करो कि उसकी वो कंपनी के फंड से जो है तो साल भर की इनकी तनख्वाह निकल जाना। कोई दूसरी कंपनी बोलना भाई कि इसके अंदर तुम डीजल पेट्रोल डालो, तुम्हारे एक वो कंपनी ने तो डीजल खर्चा संभाल लेना, हो जाता। अब रहा वहाँ की लाइट की व्यवस्था ये है तो महानगर पालिका संभाल लेना। और वैसा भी तो हम जो है तो हम देखते हैं कि लाखों रुपए का फंड निकलता है, आवारा कुत्ते को जो काट लेते हैं वो इंजेक्शन निकलता है तो उसके ऊपर इलाज होता है। कभी कभी ऐसा होता है केस हो जाता है, महानगर पालिका के ऊपर दंड भरना पड़ता है 2 लाख 3 लाख के, भाई तुम्हारी गलती है, ऐसा कुछ देखने में आता है। तो भाई इसमें क्या होगा, महानगर पालिका बदनाम होने से बचेंगी कि भाई महानगर पालिका सॉरी क्या, ये क्या कर रहे हैं, शहर में कुत्ते हो गए। हालांकि कुछ मुट्ठी भर लोग समाज में ऐसे हैं जो कुत्तों से बदतर हैं, कुत्ते उससे अच्छे हैं, क्योंकि ये इंसानों को तकलीफ देने का जरिया बनते हैं, ये समाज के दुश्मन होते हैं। अब बताइए कौन अच्छे है, फिर कौन अच्छे है बताइए, आप फैसला कीजिए। कहने का मतलब क्या है, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन चंद लोग रहते हैं जो समाज के दुश्मन हो जाते हैं और हर धर्म में लोग पाए जाते हैं। बहरहाल मेरा आपसे कमिश्नर साहब से विनती है कि देखिए साहब, हम तो ये भी देखते हैं कि जेलों में जो लोग जाते हैं, हालांकि मर्डर करके जाते हैं, हाफ मर्डर करके जाते हैं, चोरी करके जाते हैं, तो सरकार उनको व्यवस्था करती है। हालांकि चोर रहते हो, जानी रहते, बलात्कारी रहते, डाकू रहते, लुटेरे रहते, डाका रहते, लोग जब जेल में जाते हैं तो सरकार भी जो है तो उनके लिए पुनर्वास करती है, खाने का पीने का, बीमार पड़ते तो घाटे में ले आते, सिलन लगाते। जो पुलिस वाले रहते, एक ही पुलिस वाले कर्मचारी तनख्वाह जो तो 50 तनख्वाह रहती, गाड़ी में पेट्रोल लग रहा, डीजल लग रहा, 2-3-4 कर्मचारी पीछे जा रहे हैं, उसको इलाज करा रहे, उसको हॉस्टल जेल में ला रहे, ये हम देखते हैं आमतौर से। बोलने का मतलब क्या है कि जो समाज के लिए जान बोझ बने हुए हैं तो उसके लिए हम लाखों रुपये खर्च कर दे रहे हैं। और ख़ास बात क्या है, जेलों में अब तो नया निकला योजना निकली है, उनको हुनर सिखाया जा रहा, पढ़ाया जा रहा, अच्छे नागरिक बनो। यानी कि हम जो है तो ये चाहते हैं कि समाज से बुराई खत्म हो। तो क्या ये कुत्तों को यानी बेज़ुबान जानवर को इतना भी अधिकार नहीं है कि ये सिर्फ 2 वक्त खा के जी सके, सो सके और मर जाए? क्या मांगते हैं साहब, कि घर मांगते हैं, कि प्रॉपर्टी मांगते हैं, कि लोन मांगते हैं, कि कोई घर में घुसकर डाका डाल देते हैं? कुछ भी नहीं करते हैं। अगर ये काट रहे हैं तो मैं नैतिक तौर से कह रहा हूँ, सबको नहीं कह रहा हूँ, उसके जिम्मेदार कहने का हम इंसान हैं। अगर हमने जो है तो ईमानदारी से अगर जानवरों के साथ अगर हुस्न सलूक को समझा, उनके साथ हमदर्दी की, तो कोई कुत्ता नहीं काटेगा। क्यों काटेगा? अरे उसको जब साफ़ पानी मिल जा रहा, साफ़ खाना मिल जा रहा, सही 2 टाइम खाने को मिल जा रहा, वो आंख पे जाएंगा क्यों? वो जाएंगा क्यों? जैसा मैंने कहा कि इंसान अगर परेशान होगा तो वो चोरी करता। पुलिस वाले पूछते क्यों करा था? हमने साहब मैं बेरोजगार था, मैं परेशान था, मैं क्या करूँ, मैं मानसिकता मेरी भांग हो गई थी तो मैं गाड़ी चुरा लिया। यानी इंसान जो है तो परेशानी में गाड़ी चुरा ले रहा। अब ये कुत्तों ने क्या करना? अभी कुत्तों ने काट लिया था, हम बोले कुत्ते ने काटा। अरे क्यों काटा बाबा? ये भी देखना पड़ेगा ना। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई हमने ठेका लिए, क्या हमारी जवाबदारी है, क्या सरकार की जवाबदारी? नहीं, ये हर इंसान की जवाबदारी है। अगर आपके अंदर इंसानियत है, दया है, माया है, आप कोई भी धर्म को मानने वाले हो, याद रखिए हर धर्म में ये उपदेश दिया गया है कि तुम जानवरों के साथ भी मानवता का सलूक कर सकते हैं, इंसानियत भरा प्यार भरा सलूक कर सकते हैं, और ये सबकी जवाबदारी है। तो बहरहाल आखिर में मेरी ये है कि देखिए, फिर मैं एक बार रिमाइंड कर दूँ कि भाई कुत्ते पागल क्यों हो रहे हैं और कुत्ते काट रहे क्यों है। मेरे कमिश्नर साहब से बहुत रिक्वेस्ट है साहब, ये पॉइंट को गौर कीजिएगा। जैसे मैंने पहले कहा कि ड्रेनेज लाइन का सिस्टम नीचे होगा, अंडरग्राउंड होगा, तो पानी नहीं मिला। अब ये क्या कर रहे साहब, ये कुत्ते निकल के कहाँ जा रहे? एमजीएम का नाला, बारूदगर नाला, बिरगा साहब का नाला, हरसुल का नाला, बारूदगर नाला, और जो है तो हम जो है अपने अम्बा अफसर टाकिस के पास का नाला, ये नाला, रेलवे स्टेशन का नाला, जो बड़े बड़े नाले हैं, ये कुत्ते जो है तो वहाँ चल जा रहे। लेबर कॉलोनी का नाला, आप अपने हरसुल का नाला, ये नालों के अंदर कुत्ते जा रहे हैं, और कुत्ते में ये कुत्ते अलग अलग एरिया में चल जा रहे हैं, और ये बड़े बड़े नालों में जाके पानी पी रहे। अभी गंदा पानी पूरा जहर का पानी, मतलब उसमें कोई लोग एक्सपायर दवा फेंक देते, वो शीशा फूट जाती, वो दवा जो था पानी मिल जाती, वो पानी जहर हो जा रहा। उसमें ड्रेनेज का पानी भी आ रहा, अच्छा भी आ रहा, बुरा भी आ रहा, जहरीला पानी आ रहा, कीड़े मकोड़े पता नहीं उसमें क्या क्या जानवर मर जा रहे, वो पानी मिक्स होके वो पानी नाले में बह रहा, और वो कुत्ते उतर के वहाँ पानी पी रहे। वो पानी पीने से क्या हो रहा, वो जहरीला पानी पीने से उनकी मानसिकता भंग हो जा रही, वो पागल टाइप हो जा रहे, उनको रिएक्शन हो जा रहा, किसके कुत्ते पे बाल झड़े आ रहे। वो जैसा सर का गंजा कैसा होता, पूरा कुत्ता गंजा हो जा रहा, एक बाल भी नहीं, ना सर पे है ना पैर पे है, वो जिसको देख के डर रहे।
अरे डर रहे बोले तो वो उन्होंने गंदा पानी पी लिया ना, जहर का पानी पिया, उसको एक रिएक्शन ऐसा हो गया कि वो गंजा हो गया, उसको एक भी बाल नहीं है। आपको कोई इतना रिएक्शन हो जाता, वो पागल हो जाता, वो पागल हो जाता, क्योंकि अब लगी भूख। तो नालों के अंदर जो है तो जो लोग क्या करते हैं डर के मारे, जो किचन का कचरा रहता जिसको हम छिछड़े बोलते, कोई खामोशी में जो है तो क्या करते, कैसे लोग जो है तो नालों फेंक देते। अब नालों फिर के वो जो है तो कोई जो है तो अपने चिकन का टुकड़ा जा रहा, जो मुर्गी के नहीं आज किचन में आता पैर आता, वो फेंके जा रहा, कुत्ते देखते अरे यार इसमें तो हमारी ग़िज़ा बह रही, तो वो बेचारे टूट पड़ते, वो नाले में जाते, वो नाले में से गंदा पानी पी रहे, उसके साथ वो पैर भी खा ले रहे, जो भी छिछड़े छाछड़े खा ले रहे, कोई ड्रग कुछ भी खा ले रहे, वो खाने में जहर भी पीने में आ जा रहा। उससे क्या हो रहा है, उनको फोड़े हो रहे, फिंसियाँ हो रहे, डरावने हो जा रहे, वो कभी गुर्र गर कर रहे, कभी आंख पे आ जा रहे, कभी एड़े चाले कर रहे, कभी कुछ कर रहे। ये रीज़न अगर कुत्तों को साफ़ पानी मिल जाए, उनको सही टाइम पे खाना मिल जाए, उनकी रहने की व्यवस्था हो जाए, तो हम इंसानों से बेहतर हो सकते हैं वो, क्योंकि इंसान भी कभी कभी धोखा दे देता है, लेकिन कुत्ता कभी धोखा नहीं देता साहब। अगर उनके साथ सही ईमानदारी से वफादारी करे ना, कुत्ता धोखा देता। मैं सबकी नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे। बहरहाल कमिश्नर साहब से मेरा अदबन गुजारिश है कि साहब पूरे खाली में औरंगाबाद की नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरे हिंदुस्तान के हर ज़िले में ऐसा नियोजन होना चाहिए कि जहाँ पर कहीं 50 एकड़, कहीं 100 एकड़, कहीं 200 एकड़, जहाँ पर हम ऐसा नियोजन करें, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था करें कि कुत्ते अपने मर्जी के नेचुरल अंदाज से जी सके। वहाँ पर बड़े झाड़ का नियोजन हो, हाउस का नियोजन हो, पानी का नियोजन हो, वहाँ पर खाने का नियोजन हो, छाँव में बैठने का नियोजन हो, वहाँ पर स्पेशल घर बनाया जाए, ताकि कोई कुत्ते अगर इमरजेंसी में जख्मी हो जाए, बीमार हो जाए, तो हम लॉक करके जो है तो चौकीदार को कुत्ते को बंद करें, और बाद में फ़ोन करें डॉक्टर साहब, जानवर के डॉक्टर को हफ्ते में एक बार विजिट कराए, 2 बार विजिट कराए, 4 डॉक्टर आ रहे, जो कुत्ता बीमार उसको चेक करे, इंजेक्शन दे रहे, दवा गोरे, दवा गोली दे के भाई कि छोड़ दे रहे, उनका इलाज कर रहे जो भी है। तो और नसबंदी चल अंदर चक्री, तो उसमें क्या होगा कि जब 50,000 कुत्ते बस जिले के आ जाएंगे, सबकी नसबंदी हो जाएंगी, तो आबादी कहाँ से बढ़ेगी। फिर ऐसा हो जाएगा कि जो आज 50,000 है, मौत मट्टी सबको लगी हुई, सबको मरना है, फिर धीरे धीरे सब मरेंगे। फिर 50,000 के 45,000 होंगे, फिर 40 होंगे, फिर 35 होंगे, फिर 30 होंगे, फिर 25 होंगे। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि एक भी कुत्ता नहीं बचेगा। जब नसबंदी हो जाएंगी, उनकी पैदावारी घट जाएंगी, तो जाहिर सी बात है वो 10-20 साल में कोई ना कोई मरते रहेगा, आबादी कम हो जाएंगी। एक दिन ऐसा आएगा साहब कि हमारी जो चौथी, दूसरी, तीसरी नस्ल जो 50 साल के बाद ये सिर्फ कुत्ता देखने को गार्डन देंगी। आज गार्डन क्यों जाते हैं, शेर देखने को जाते हैं, हाथी देखने को जाते हैं, नहीं हमको हाथी देखने का है, शेर देखने का है। तो बच्चे बोलेंगे कि हमने किताबों में पढ़ा है कि कुत्ते किसको बोलते, तो माँ बाप बोलेंगे चलो बेटे आज संडे का दिन है, आज तुम कुत्ता बताते हैं। यानी कुत्ता देखने के वास्ते लोग 200 रुपये खर्चा करेंगे, यानी कुत्ते रहेंगे इसलिए, तो कुत्ते देखेंगे कहाँ से। तो गलती से क्या होगा कि उस टाइम जो 50 साल की जो नई नस्ल रहेंगी, वो कुत्ते को शेर का बच्चा समझ लेंगी। तो माँ बोलेंगे बेटा ये कुत्ते का बच्चा है, ये शेर का बच्चा नहीं है। अब उनको मालूम नहीं कुत्ते का बच्चा किसको बोलते हैं। बोलने का मतलब क्या है कि ऐसा हाल हो जाएगा, कुत्ते देखने को मिलेंगे। आज अगर ये जानवर हमारे आसपास में है, चाहे बिल्ली हो, कुत्ता हो, परिंद हो, तो ये मानवता के लिए एक तोहफा है। अगर इनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, दया में करते हैं, तो ये भी ऊपर वाले को, अल्लाह से, भगवान से, गॉड से फरियाद करते हैं, भी उनकी ज़बान में, भाषा में फरियाद करते हैं कि तूने हमको खिलाया पिलाया, तूने हमारी प्यास बुझाया, तूने हमारी भूख मिटाया, जा तेरा कल्याण हो। ये भी ऊपर वाले से वार्तालाप करते हैं, ये भी बात करते हैं। बहुत बड़ा काम है साहब, ये छोटा मोटा काम नहीं है। बहरहाल आपसे गुजारिश है कि मैंने कुत्ते पागल क्यों हो रहे वो रीज़न बता दिया कि उनको खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, तो पागल हो। अरे इंसान यार, ज़रा सोचने वाली बात है। अगर सोचने वाली बात, अगर फ़र्ज़ करो 50,000 इंसान, 50,000 आदमी को जो है तो एकदम लावार जैसा छोड़ दिए, उनको खाने को नहीं मिला, उनको सोने को नहीं मिला, वो बारिश में भीग जा रहे, तो जाहिर सी बात है भीगने से उनको बुखार रहेगा, सर्दी होंगी, किसका हाथ फूलेगा, मुँह सूजेगा, वो पागल हो जाएंगे, वो अपने हाथ से कपड़े फाड़ देंगे, वो नंगे घूमेंगे। 50,000 आदमी नंगे घूमेंगे। अरे भाई जब उनको रहने को नहीं है, खाने को भी नहीं है, उनको इलाज नहीं हो रहा, तो पागल हो जाएंगे, अब वो मेंटल हो जाएंगे, वो जो है तो नंगे घूमेंगे। बोलने का मतलब क्या है कि अगर हम ऐसी व्यवस्था करते हैं कि इंसान के साथ भी अगर बुरा सलूक होता है, तो इंसान भी पागल हो जाएगा, वो भी रास्ते पे नंगा पड़ा रहेगा, कहीं भी जाएगा, कहीं भी क्या करेगा। तो ये चीज़ को हमको देखना पड़ेगा। और तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, सामाजिक संगठनों से, धार्मिक संगठनों से भी गुजारिश है कि देखिए आप कोई ऐसा नियोजन कीजिए। हमारे पास देखते हैं कि भाई लावारिस लोगों के लिए आश्रम है, महिलाओं का आश्रम है, पुरुषों का आश्रम है, बच्चों का आश्रम है, लंगड़ों का आश्रम है, हर चीज़ का आश्रम है। लेकिन ये कुत्तों का आश्रम, जिसको हम कुत्ता घर कह सकते हैं, कुत्ते का हॉस्टल कह सकते हैं, ये हम कब बनाएंगे? ये बनाइए आप और बता दीजिए कि ऐतिहासिक संभाजीनगर औरंगाबाद के अंदर एक कुत्ता घर ऐसा है जहाँ पर लोग 5 स्टार से जिंदगी गुजारते हैं, और ये सब दान से होता है। और ऐलान कर दीजिए कि जिसको अन्नदान करना है, 12 ब्रेड 100 रोटी कुछ डालना है, तो आइए जुमेरात के दिन, पीर के दिन, हर की अपनी श्रद्धा रहती है
कन्यादान करने की अपना अपना विश्वास रहता है। आइए कुत्ते घर के अंदर वो चौकीदार को दे, चौकीदार के हाथ में देना, लो भैया ये हमने जो है तो 100 रोटी ला ली, 100 रोटी कुत्ते खिलाओ, ताज़ी ताज़ी रोटी कुत्ते खा लेंगे, वो भी दुआ देंगे आपको। इस तरीके से हम जानवर का नियोजन कर सकते हैं, उनको भूखे प्यासे रहने से हम बचा सकते हैं। और ये सबका हाथ लगना ज़रूरी है इसके अंदर। अगर कमिश्नर साहब से मेरी गुजारिश है कि ऐसी एक मीटिंग कॉल कीजिए, आप स्पेशल मीटिंग कॉल कीजिए कि जो जानवरों से सहानुभूति रखते हैं, जानवरों के पुनर्विश्वास, उनके डेवलपमेंट पे, उनके उस पर अगर विश्वास रखते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो ऐसे जो है जानवर प्रेमी वो हमारे ऑफिस पे आए, उनका रजिस्टर्ड नोट करें, उनके नाम लिखे, उनके फ़ोन नंबर लिखे, उनकी मीटिंग करें और उनको सुझाव लें कि भाई हम और क्या कर सकते हैं कि हम शहर को आवारा जानवर से बचाएं। गाय वंश से मतलब जो आवारा रहते हैं वो भी भूखे प्यासे मजबूर होते हैं, हम और अच्छा क्या कर सकते हैं, उनके राय ले और राय लेके एक ऐसे नियोजन बना के हम काम करें। ये कम बजट में काम है साहब, यकीन मानिए आप। कमिश्नर साहब आपको मैं माफ़ी चाहता कह रहा हूँ, आप बुरा मानिए, आप बहुत अच्छे अधिकारी हैं। अगर मैं औरंगाबाद का म्युनिसिपल कमिश्नर रहता था, इतिहास रच देता था, इतना अच्छा बनाता था और महानगर पालिका की तरफ से 1 रुपये भी नहीं जाता था। सब बड़े बड़े दिग्गजों को बोल के, बड़े बड़े कंपनी वाले बोल के वहाँ इन्वाइट करता था, बड़े बड़े बिल्डर को बोल के यार बोलता 2 टक्का दान दो, उनसे रिक्वेस्ट करता था और फुकड़ में काम करा के लेता था। अगर मैं औरंगाबाद का महानगर पालिका का कमिश्नर था तो माफ़ी के साथ कर रहा हूँ, आपको बुरा बोलना मकसद नहीं है, लेकिन ये काम हो सकता है ऐसा या नहीं। तो हमारे जैसे कई सैकड़ों ऐसे दीवाने हैं जो जानवरों से प्यार करने वाले हैं, मानवतावादी लोग, हमको बुलाइए, हमारे पे एक हमको कमेटी बनाइए और हमारे पे एक महानगर पालिका का उपायुक्त हमारे पर नामजद कीजिए कि भाई आपकी निगरानी में, मतलब कमिश्नर साहब की निगरानी में सब टीम काम करेंगी। है साहब, ये काम हो सकता है। हम हमारे शहर को आवारा कुत्ते से बचा सकते हैं, इंसानों को बचा सकते हैं और आवारा जानवर को बचा सकते हैं। हम उनको बेहतर जीवन दे सकते हैं क्योंकि जीने का अधिकार उनको भी है, उनको भी एक अल्लाह है, भगवान ने बनाया है। वो कोई दुश्मन देश ने, कोई बाहर की कंपनी की मेड इन चाइना जापान नहीं है कि ला के किसी ने फेंक दिया। ये ऊपर वाले का वो है और ये हमारी परीक्षा की घड़ी है कि तो इंसानों के बीच में अगर ये जानवर रहते हैं तो देखना ये है कि इंसान कितने हैं। अगर हम इंसान हैं तो ये भूखे प्यासे कैसे मर रहे हैं। अगर हम सब इंसान हैं तो ये एक सवाल है, ये आपसे भी है, मेरे तमाम इंसान सवाल है। अगर इंसानों की बस्ती में अगर कोई जानवर भूखा प्यासा रहता है तो बताइए आप किस तरह के इंसान हैं, आप कैसे इंसान हैं, आपके अंदर कैसी इंसानियत है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसके ऊपर नियोजन कीजिए और कॉल कीजिए। मैं तो श्रीकांत साहब को बोलूँगा, साहब आपके कार्यकाल के अंदर काम हो सकता है, आवाज़ दीजिए कि जो भी ऐसा विश्वास रखते हैं जानवरों के डेवलपमेंट के ऊपर, ऐसे जो लोग हैं 150 शहर के ना आए और अपना अपना नियोजन पेश करें और उसके ऊपर एक अधिकारी के अंदर कमांड को नेक करके उनकी निगरानी में एक काम पे लगे और आसानी से काम हो जाएगा। और इतना प्यारा काम होगा कि पूरे ज़िले के अंदर एक कुत्ता भी देखने को नहीं मिलेगा, ना बस स्टैंड के पास, ना रेलवे स्टेशन के पास, ना नाश्तावारी बाजार में, न कोई चौराहे पे, न स्कूल के पास, न सरकारी कार्यालय में, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। आखिरी में जाते जाते इतना ही है कि जितने शासकीय कार्यालय हैं हमने देखा है कि वहाँ पास सब टिफ़िन लेके आते हैं, खाने का टिफ़िन लेके आते हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के वो है निवेदन है, हमने देखा है कलेक्टर ऑफिस है, कमिश्नर ऑफिस है, वहाँ देखते हैं यहाँ भी बड़ी संख्या में कुत्ते रहते हैं, 10 20 25 रहते हैं, हमने आज भी देखते हैं। तो आपसे गुजारिश है, अन्य दान बोल के अपने घर से 2 रोटी ज़्यादा लाइए। अगर आप 3 रोटी खाते हैं तो 5 लाइए और 2 रोटी जो है तो झाड़ के से दूर डाल के आ जाइए। वो पेट भर खा लेंगे, वो बीमारी से बचेंगे, वो बीमारी से बचेंगे तो पागल होने से बचेंगे, तो इंसान उन्हें काटेंगे। ये भी अच्छा काम है, पुण्य काम। तमाम शासन प्रशासकीय लोग, तमाम कंपनी के लोग, तमाम होटल मालिकान से मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश है, जो भी खाने के होटल है, साहब ज़रा से थोड़ी सी मेहनत कीजिए और अपने जो नौकर आदमी हैं आपके, उनको जो है तो बोलिए कि भाई कहीं दूर, मतलब झाड़ के पास के दूर, जहाँ पर लोग ज़्यादा आते जाते हैं, जहाँ पर कुत्ते बैठे रहते हैं, थोड़ी मेहनत कीजिए और आपका झूठा झाटा और अच्छे अंदाज से फेंकिए ताकि वो खा के अपना निकल जाए। इस तरीके से भी हम इंसानों को ज़ख्मी होने से बचा सकते हैं। और जब कुत्ते अगर पेट भर खाने को मिल जाएगा तो ये इंसानों पर हमला नहीं करेंगे। मेरा एक ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि आइए हम सब मिलकर, चाहे गाय वंश हो, बकरी हो और यहाँ तक कि मुर्गी हो, चरिंद हो, परिंद हो, इनके विकास के लिए, इनके जीने के अधिकार दिलाने के लिए हम प्रशासन से मिलकर हम क्या कर सकते हैं। आइए उठ के हम उठ खड़े हो। खाली ये मत बोलिए कि कुत्ते बहुत हो गए, बल्कि ये बोलिए कुत्ते को भी जीने का अधिकार है, इनके लिए भी कोई इंतजाम करें। जैसा मैंने आपको सुझाव दिया, अगर इस सुझाव पे काम करते हैं और हर ज़िले में अगर कुत्ता पार्क, कुत्ता घर अगर बन जाता है, एक भी कुत्ता कहीं देखने को मिलेगा। और हम कुत्ते को ऐसे नशोनुमा करें, उसको ऐसा डेवलप करें कि बड़े बड़े घर के लोग वहाँ पर एक एप्लीकेशन दे कि हमारे बिल्डिंग की चौकीदारी के वास्ते कुत्ते की ज़रूरत है, तो लिहाजा कुत्ता खरीद कर ले जाए लोग 10,000 का 20,000 का। हम कुत्ते को ऐसा स्मार्ट बनाने की कोशिश करें और ये हो सकता है, ये नामुमकिन बात नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये बिल्कुल आप काम कीजिए, कुत्ते को बचाइए, ये इनको जीने का अधिकार है, इनको जीने का पूरा अधिकार है। हम बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल रहे हैं, अभी हमने देखा कि 14 अगस्त से खुलने वाला है, 15 अगस्त को जो भी सुनने में आ रहा है,
अफसोस की बात है कि कुत्तों के लिए हम दवाखाने बराबर खोल रहे, कुत्तों को जो है तो पकड़ के हम जो भी जाबीदार है उनको जो है तो इंजेक्शन दे रहे कि काटना नहीं, लेकिन उनको खाने को नहीं मिलेगा। अगर वो जहर खा रहे हैं, जहरीला पानी पी रहे हैं, तो तुम्हारे इलाज से क्या फ़र्क पड़ता है। आज तो एक मच्छर अगर गिलास से पानी में गिर गया और हम पानी पी लिए, हमको टाइफाइड हो जा रहा, निमोनिया हो जा रहा, मलेरिया हो जा रहा। अरे जो इंसान जो साफ़ सुथरा रह रहा उसको मलेरिया हो जा रहा, और जो कुत्ता रात दिन 24 घंटे गटर का पानी पी रहा, मरा हुआ खा ले रहा, क्या क्या खा ले रहा, वो पागल नहीं होगा। ज़रा सोचिए ना आप, वो पागल नहीं होगा। ये सवाल है बहुत बड़ा, और ये छोटा सवाल नहीं है। मेरी प्रशासन से अपील है, गुजारिश है, तमाम जो एनिमल्स के ऊपर काम करने संगठनाएं कि इसके ऊपर हम काम करें। देखिए इसका एक ही फल है, एक ही इसका निवेदन है। इसके हटके अगर आप कुछ काम करेंगे तो ये घटनाएं सुनने को मिलती रहेंगी। कभी लोग पहुँचेंगे, कभी औरों टाइम रहेंगा, कितने कुत्तों ने इतने बच्चों को काट लिए, उसकी हत्या हो गई, उसका जख्मी होगा, उसको इंजेक्शन लेंगे। ये घटनाएं थमने वाली नहीं है। इसका एक ही उपाय है कि हम शहर के आसपास 100 एकड़, 150 एकड़, 200 एकड़ ज़मीन लें और वहाँ पर ऐसा नियोजन करें और तमाम ज़िले भर के कुत्ते हर ज़िले के अंदर ऐसा नियोजन करें तो कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल कुत्तों को भी जीने का तरीका रहेगा। और जैसा मैंने खाने का नियोजन बता दिया कि खाना कैसे प्रोवाइड करना है, और ये कम बजट का काम है, बहुत कम बजट का काम है, बल्कि फुकड़ में काम हो जाएगा। लेकिन शर्त है कि हमारा प्रशासन, हमारे महानगर पालिका इसके ऊपर एक मानवता के विचार से आधार पर अगर आप विचार विमर्श करेंगे, इसका मार्क लेगा। हज़ारों कुत्तों की और उनकी बेज़बान जनरल दुआएं पूरे प्रशासन को मिलेंगी। बहुत बड़ी बात है, ये नेकी का काम है, पुण्य का काम है, अच्छा काम है। उम्मीद है कि इसके ऊपर आप काम पे लगेंगे। और जैसा हम देखते हैं हर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी स्वागत का ऐलान करते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास। तो उम्मीद है कि 15 अगस्त के दिन से कुत्तों के भी विकास के लिए कुछ बात होगी। सबका साथ सबका विश्वास, ये कुत्तों के साथ भी देखने को मिलेगा। ये कुत्तों को जीने का अधिकार एक नए स्वरूप में देखने को मिलेगा। हम जब जश्न मना रहे हैं, जश्न कुत्तों को लगना चाहिए कि हमारे भी अच्छे दिन आ गए हैं, ऐसा लगना चाहिए। उम्मीद है कि इसके ऊपर आप काम पे लगेंगे और जो जानवरों के साथ जो बेरहमाना सलूक हो रहा है, जो लापरवाही हो रही है, जो अनदेखी हो रही है, और जिसकी वजह से जो घटनाएं घट रही है, उसका विचार क्या है, उसका हल क्या है, उसकी बजाय हम कुछ अलग रूप में जा रहे हैं। तो हमें सही दिशा में काम करने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि इसके ऊपर इस विचार पे हमारे महानगर पालिका जी कृष्ण साहब, महाराष्ट्र सरकार और तमाम मानवतावादी लोग, तमाम इंसानियत पसंद लोग, तमाम जानवर प्रेमी संगठनाएँ इसके ऊपर मिल बैठ कर जो है तो विचार विमर्श करेंगे और एक मानवता भरा कदम उठाने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए आप एच डी चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।